अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। एज़ प्रॉमिस्ड ढोल की व्लॉग पार्ट 2 इज़ हियर। मैंने क्योंकि अपने लास्ट व्लॉग में भी मेंशन किया था कि ये ढोलकी का जो इवेंट था ये काफ़ी लंबा चला था, इसकी प्रिपरेशन ये वो सारा कुछ मैं एक व्लॉग में नहीं डाल सकती। इस वजह से मैंने 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया था। एक में प्रिपरेशन शो की थी और आज जो एक्चुअल फंक्शन था, जो इवेंट था, वो मैं आपको दिखाऊँगी। हमारी थोड़ी बहुत कोशिश हमारे घर को शादी वाले घर में कन्वर्ट करने की कामयाब हो गई है। बाहर भी लाइट्स लगाई हैं, अंदर भी लाइट्स लगाई हैं। मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल था हम लोगों ने सब कुछ यूज़ किया है, क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया है कई बार, अब फिर मेंशन कर देती हूँ इस वीडियो में कि हॉलीडेज़ थे जिस वजह से शॉप्स भी बंद थी। ऑनलाइन भी आप कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते थे, मतलब कर सकते थे लेकिन वो सारा कुछ हॉलीडेज़ के बाद आना था तो इसलिए फ़ायदा नहीं था। तो हमारे पास इन हैंड जो चीज़ें थी हम लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है, और अगर इससे भी ज़्यादा होता तो हम इससे भी ज़्यादा डेकोरेट कर लेते। ये तो होगी घर की डेकोरेशन। उसके बाद जिस रूम में हम लोगों ने इवेंट किया है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। पहले आते हैं कपड़ों की तरफ। ये जो मेरा ड्रेस है ये मुझे ढोलकी से 2 दिन पहले मिला है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, और ये ड्रेस है मरियम एंड मारिया का, और मैंने ये सिलेक्ट ही इसके दुपट्टे की वजह से किया है, क्योंकि ये दुपट्टा जो है मल्टी कलर का दुपट्टा है और बहुत ही प्यारा था। लाइक मुझे ड्रेस से ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसका दुपट्टा पसंद आया था। साथ मैंने ज्वेलरी भी मल्टी कलर की चूज़ की थी, और क्योंकि दुपट्टा भी मल्टी कलर का था तो साथ ज्वेलरी भी परफेक्टली मैच हो रही थी। और ये सब कुछ मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड करके रख लिया हुआ था, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, जब फंक्शन होगा तो मैं देख लूँगी, कोई सी भी ज्वेलरी मैच कर लूँगी, फिर एंड पे इतना कुछ रह जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, मैं सारा कुछ एक रात पहले ही करूँगी ताकि एंड पे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। मेरा ड्रेस तो डिसाइड हो चुका है। अब आते हैं इज़ना के ड्रेस की तरफ, और इज़ना का ड्रेस जो है ये मैंने इसके साथ नहीं बनवाया था, बट बाय चांस जो है ये बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था। तो इसके अलावा भी एक ड्रेस था इज़ना का, जो कि उसकी ममानी लाई थी पाकिस्तान से, और वो वाला ड्रेस तो बहुत बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। तो एंड पे हम लोगों ने इन दोनों ड्रेसेस के बीच डिसाइड करना था, तो ये दूसरा वाला ड्रेस जो है ये हमें ज़्यादा प्यारा लगा था और ये भी मैच हो रहा था, तो हमने कहा इसे पहनाते हैं, यही वाला ड्रेस। लेकिन अगले दिन जब हम पहनाने लगे तो उसे अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं आया, तो फिर हमें दूसरा ही ड्रेस पहनाना पड़ा। और ये आप हमारे काम चेक करें, यहाँ हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर से टाइम भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया कि वैसे शायद कोई यकीन ना करे, लेकिन ये रात के 4 बज रहे, हर कोई सो रहा था। मैं और मेरी सिस्टर मेहंदी लगा रहे थे, और जिस तरह की भी लग रही थी उस वक्त, आधी नींद में थी मैं भी, तो हम लोगों ने जैसी तैसी थी मेहंदी लगा ली। हमने कहा ये नहीं हो सकता कि कभी कोई और फंक्शन हो तो हम लोग मेहंदियाँ लगा लेते हैं, लेकिन अब भाई का अपने घर में फंक्शन है तो हम लोग मेहंदी नहीं लगाएं और कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो हमने कहा नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, जिस तरह की भी मेहंदी लगेगी लेकिन मेहंदी लगानी हमने ज़रूर है। और यहाँ हम आते हैं फाइनल लुक की तरफ, जो कि हमने रूम डेकोरेट किया था। साइड पे हमने एक टेबल, एक नहीं 2 टेबल लगा दिए थे। एक पे हम लोगों ने फिंगर फूड जो है वो रख दिया था, और दूसरे पे जितनी भी डेकोरेशन थी, जो कुछ हम लोगों ने बनाया था इवेंट के लिए, वो सेट करके रख दिया था। तो हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी पिछले दिनों में, जितनी हमारी स्लीपलेस नाइट्स थी, सारा कुछ काम आया। पूरा सेटअप जो है बहुत ही प्यारा था। जितने भी गेस्ट आए थे सबने बहुत तारीफ़ की। ऊपर से ये भी एक फ़ायदा था कि ये रूम जो है बिल्कुल एम्प्टी था, कोई फर्नीचर नहीं था, तो इस वजह से इसे डेकोरेट करना भी ज़्यादा ईज़ी था। एंड आप यकीन माने, जो ढोलकी का इवेंट था उससे आई थिंक 2-3 आवर्स पहले जो है वो हमारा लास्ट पार्सल पहुंचा था डेकोरेशन वाला। तो उसमें ये सारे फ्लावर्स थे, लाइक ये जो लड़ियाँ ऊपर से हमने हैंग की हुई हैं, या फिर ये जो रिंग के इर्द गिर्द हमने लड़ियाँ फूलों की लगाई हैं, तो वो सारा कुछ जो है लास्ट पार्सल के अंदर आया था। तो ये सारा काम हमने ढोलकी के इवेंट से कुछ आवर्स पहले फिनिश किया। फिंगर फूड में हम लोगों ने रखा था, मफ़िन्स रखे थे, केक पप्स रखे थे, चना चाट, गोलगप्पे, और इस तरह की फ्रूट स्टिक्स बना के रखती थी। और साथ ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में शो किया था, जो हम लोगों ने पॉपकॉर्न और निम्को कैंडीज़ वगैरह डाल के हम लोगों ने ये कोन्स रखी थी। और दूसरे टेबल पे सारी डेकोरेशन के पीसेस थे, जैसे कैंडल्स थी, और ये डेस्टिनेशन साइन थे। फिर 2 बास्केट्स थी, एक के अंदर गजरे थे, एक के अंदर चूड़ियाँ थीं,
और साथ हम लोगों ने ये ढोलकी के जो मिनी फेवर्स तो नहीं थे, बस डेकोरेशन के लिए जो हमने रखे थे, और साथ डांडिया स्टिक्स थी, और ये पिक्चर्स के लिए साइंस और साइन बोर्ड्स, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमने थोड़ा सा कहा कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इसलिए हम लोगों ने टेबल पे ही सेट करके रख दी थी। सो जो स्टेज था वो भी मैंने साथ साथ आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था कि हम डेकोरेट किस तरह से कर रहे हैं, और मैंने बताया है कि ढोलकी से कुछ आवर्स पहले जो है हमारा लास्ट पार्सल आया था, तो इस वजह से सारा कुछ जो है मैं पहले नहीं दिखा सकी, लेकिन इसकी फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह की थी। मतलब सारा कुछ पहले से प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन कुछ फूड के आइटम्स इस तरह के होते हैं जो लास्ट मिनट प्रिपेयर करने होते हैं। तो शुक्र है मुझे इवेंट से कुछ देर पहले याद आ गया कि मैंने डोनट्स भी निकाल के रखने हैं, तो डोनट्स भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिए। और यहाँ पे हमारे गेस्ट भी सारे आ चुके हैं और हम लोगों ने ढोलकी बजाना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो इज़ना की क्लैपिंग आपने थोड़ी सी देखी थी, बस इतना ही पार्ट इज़ना ने जो है वो अपना अदा किया था, बाद में वो सो गई थी। ऑलमोस्ट पूरा इवेंट जो है इज़ना ने सो के गुजार लिया था, और घर में इवेंट रखने का फ़ायदा एक ये था कि एक तो इज़ना को अपना रूम मिल गया था, उसने आराम से अपनी नींद पूरी की, और बाद में जब मतलब पूरा फंक्शन ख़त्म भी हो गया था, तो इज़ना जब उठी तो हम लोगों ने नीचे ही जाना था दूसरे रूम में जहाँ पे पूरा सेटअप था, तो हम लोगों ने दोबारा से तस्वीरें बना ली। ढोलकी पे फिंगर फूड के अलावा ऑब्वियसली खाना भी था, तो ये सारा खाना जो है मामा पापा ने घर पे ही बनाया था, और बहुत ही मज़ेदार खाना था। उसके बाद फिर ऑब्वियसली एनर्जी के लिए हमें चाय भी मिली थी, तो चाय के साथ स्वीट थी। उसके बाद फिर दोबारा से हमारे अंदर एनर्जी आई, एक और राउंड जो है वो ढोलकी का हुआ, दोबारा से ढोलकी बजाई, एंड आहिस्ता-आहिस्ता सारे गेस्ट जो हैं वो घर को जा रहे थे। ये हमारे लास्ट गेस्ट थे जो जिनको हम लोग सी ऑफ कर रहे थे। बट अभी जो फैमिली का फंक्शन था वो रहता था, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि पहले थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेते हैं, थोड़ा सेटअप जो है वो फिर से सही करते हैं, क्योंकि अब वीडियो भी बननी है अब हमारी फैमिली की, और अब हम लोगों ने थोड़ा-सा ऑब्वियसली फैमिली के साथ भी एन्जॉय करना है, क्योंकि दूल्हा तो अभी तक आया नहीं, तो दूल्हे को भी हम लोगों ने उसकी भी एंट्रेंस करवानी है। सो एंट्री के लिए हमने सोचा हुआ था कि सारे दो दो करके एंटर होंगे, साथ स्पार्कलर साथ में पकड़ेंगे, और उसके बाद लाइक जब दो दो करके पेयर्स सारे हो जाएंगे उसके बाद फिर ब्राइड की एंट्रेंस होगी। तो फाइनली ब्राइड की एंट्रेंस की बारी आ गई है, और ब्राइड एंटर हो रही है काफ़ी ट्रेडिशनल वे में, वही जो हम लोग अपना दुपट्टा ऊपर रखते हैं और दुपट्टे के नीचे जो है वो ब्राइड को लेके आते हैं, तो इस तरह से ब्राइड की एंट्रेंस हुई। सो ब्राइड को हम लोगों ने बिठाया, उसके बाद हमने कहा जितनी देर ग्रूम जो है वो अपनी एंट्री के लिए रेडी हो रहा है, हम लोग ब्राइड की सोलो पिक्चर्स ले लेते हैं, या किसी और ने अगर ब्राइड के साथ पिक्चर बनवानी है तो वो बनवा ले। तो जब भी नुशा को पता चलता है मैं व्लॉग के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो उसने इस तरह की हरकतें ज़रूर करनी होती हैं, लेकिन मैंने भी इस बार उसका सीन जो है वो कट नहीं किया, मैंने अंदर डाल दिया, और साथ मैंने बता भी दिया कि आप कई बार मेरे व्लॉग्स शायद देखते हैं तो सोचते हैं कि नुशा किस तरह की हरकतें कर रही है, तो वो जानबूझ के करती है। मैंने कहा मैं बता दूँ, नेवर माइंड। और उसके बाद बाकी डिसेंट लोग भी आए थे ढोलकी पे, जिन्होंने डिसेंट वे में जो है वो तस्वीरें बनाई हैं। सो फाइनली द ग्रूम इज़ एंटरिंग द रूम। ये दूल्हे की मामा का ड्रेस है, मैंने कहा दिखा दूँ आपको। मम्मा ने रेड पहना हुआ था और बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था माशाल्लाह से, और ये दूल्हे की खाला का ड्रेस है। और बल्कि मैं ओरिजिनल साउंड में भी यही बता रही हूँ, लेकिन उसमें पीछे क्योंकि म्यूज़िक है, कॉपीराइट का इशू आ जाना है, इस वजह से मुझे ओरिजिनल साउंड जो है वो ऑफ़ करना पड़ रहा है। वैसे तो ओरिजिनल साउंड का मज़ा ही अपना होता है, और वॉइस ओवर वाली मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ती, बट म्यूज़िक की वजह से बस काम ख़राब हो गया थोड़ा सा। लेकिन खैर मैं फिर भी साथ साथ बताती जाती हूँ मैंने क्या कहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे पिक्चर प्रॉप्स जो है वो बांटे जा रहे थे, सब ने अपना अपना जो है वो सिलेक्ट कर लिया। बस दूल्हा दुल्हन को ये मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनका जो है वो एक फ़िक्स ही साइन था जो मैंने उन्हें पकड़ा दिया था, जिसपे दुल्हन और दूल्हा लिखा था। हम लोगों ने ये पिक्चर प्रॉप्स बनाए भी बड़े सोच समझ के थे, और सबकी पर्सनैलिटी के साथ मैचिंग हमने बनाए थे। तो फिर कुछ लोगों ने तो बल्कि वही पकड़ा जो हम लोगों ने उनके लिए सोचा हुआ था। तो काफ़ी मज़ा आया पिक्चर्स बनाने का भी। एंड यहाँ पे जब सारी पिक्चर्स बन गई थी और पूरा इवेंट जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, तो इज़ना मैडम भी
उठ के आ गई थी। उसकी क्यूट सी खाला ने उसका बहुत ही क्यूट सा वेलकम किया और उसके बाद दोनों के लिए हम लोगों ने फिर थोड़ा सा म्यूज़िक लगाया और दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और हमें भी बहुत इन्जॉय करवाया, बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद फिर जो दूसरी शिफ्ट है खाने की वो लग गई थी और बाकी सारे खाना खाने चले गए थे और मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था। हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लेकिन पता नहीं इतनी एक्साइटमेंट में पता भी नहीं चला और हम लोग यहाँ पे फिर हमने कहा रूम खाली हुआ है तो हम लोग फ़ोटोशूट कर लेते हैं। इवेंट्स से पहले भी काम करने होते हैं और इवेंट के बाद भी काम करने होते हैं। तो जब हमने पिक्चर्स वगैरह बना ली उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हमने खाना खाया, हमने कहा एनर्जी आए तो फ़ौरन से ही हम काम में लग गए। हमने कहा नीचे वाला रूम जो है बहुत 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 ही ज़्यादा मेसी हो गया है, तो हम लोग उससे क्लीन अप करने के बगैर हम नहीं सो सकते। तो हम लोग फिर नीचे चले गए, मैं और मेरी सिस्टर, तो हमने सफाइयाँ करनी शुरू कर दी। बबल गम मशीन रखी थी और ये आइडिया जो है बहुत ही बुरा था, देखने में बहुत अच्छा लगा बट यहाँ पे कोई बाजी जो है अपना नेल भूल गई है। ये इतना क्या कहते हैं मजबूती से इस पे लगा हुआ है कि ये उतर ही नहीं रहा मेरे से। तो रूम की थोड़ी बहुत सफाई करके हम लोगों ने कहा कि अब बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग भी, तो मामा पापा की ऊपर से कॉल्स आ रही थी कि आज जो बाकी काम जो है वो कल कर लेना। तो हम लोगों ने फिर जितना हमारे से हुआ वो काम किया और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ गए। बारी आई अब जो गिफ्ट्स लाए थे सारे वो गिफ्ट्स खोलने की, और ज़्यादातर तो इस तरह पैक थे कि हमें नज़र आ रहा था कि क्या कुछ था और बहुत ही प्यारे से डेकोरेट किया हुआ था। ये जो थाल्स थे स्पेशली बहुत अच्छे से डेकोरेट किए हुए थे और हमारे लिए तो काफ़ी मज़े की चीज़ें थी अंदर। तो ऊपर से केक भी बहुत डिलीशियस केक्स थे, इतने ज़्यादा केक आए, स्वीट बहुत ज़्यादा आई थी। तो बस इसी वजह से मेरा वेट भी इन शादी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया हुआ है। बट थैंक यू सो मच सबका जो आए थे और जिनकी वजह से हमारा इवेंट भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ था। सब ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी मज़ा आया। दूल्हा दुल्हन के बिहाफ से भी, मेरे पेरेंट्स के बिहाफ से भी सबका थैंक यू, जो गिफ्ट्स भी लाए थे। सो दैट्स इट, फाइनली जो ढोलकी का व्लॉग है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आएगा सिविल मैरिज का व्लॉग इंशाल्लाह। और इतने टाइम बाद जो है वो घर में कोई शादी है, ये सबसे पहली शादी मेरी फैमिली में मेरी थी। उसके बाद मेरी फैमिली में जो है वो दूसरी शादी है भाई की है, तो इस वजह से इसे फुल इंजॉय करेंगे और मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। बस मेरे व्लॉग्स जो हैं वो थोड़े से स्लोली आ रहे हैं। आगे वाले व्लॉग्स जो हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर दिया करूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।